हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। फ्रेंड्स, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो वहाँ पे इससे क्वेश्चन एक दो देखने को मिल ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू लिखी गई हैं जो अपने कॉपी में आपको नोट कर लेने हैं कि 50% का मतलब 1/2 होता है। 33 से 1/3 का मतलब 1/3। फ्रेंड्स, ये होता कैसे है? जैसे 50% का मतलब होता है कि 50% और इस परसेंट को जब हटाएंगे तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, 50/100 हो जाएगा। तो इसको हम कटाएंगे तो कितना बनेगा, 1/2। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही सबकी वैल्यू लिखी गई है कि 1/4 जैसे 25% है, मान लीजिए ये 25% हो गया। तो 25% को आप क्या लिख सकते हैं, 25 बटा परसेंट आके 1/100 हो जाएगा। तो इससे कटाएंगे तो 1/4 जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही वैल्यू लिखी गई है कि 25% का मतलब 1/4 है। या फिर ऐसे हो सकता है कि आप 1/8 को 12.5% बोलते हैं, 1/9 को ज़्यादा से 1/9% बोलते हैं, 1/10 को 10% बोलते हैं। या फिर आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि 57 सही 1/7 जो परसेंट है वह कितना होगा, तो आप 4/7 ऐसे डायरेक्ट आपको ये लर्न कर लेने हैं। फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने हैं, आप केवल हमारे वीडियो को फॉलो करते रहिए। हम इतनी बार क्वेश्चन करवा देंगे कि आपको ये परसेंटेज मतलब ये वैल्यू आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा। आप खुद ब खुद इसे लगाते लगाते आप सवाल हल इसे याद कर जाएंगे। फ्रेंड्स, ये जितनी वैल्यू आपको दी हुई है इसे आपको एक जगह नोट कर लेने हैं कॉपी में, और 1 से 2 बार आप इसे कॉपी पे लिखेंगे तो यह आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं आपके साथ। फ्रेंड्स, तो हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें संख्या कितनी 4200 प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या कितनी होगी? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें इस जो फ्रैक्शन दी हुई है इस फ्रैक्शन को पहले हल करना पड़ेगा कि ये फ्रैक्शन होता क्या है। तो इससे पहले हमने आपको बताया है कि ये 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। 1/6 होता है फ्रेंड्स। तो अब कह रहा है कि यदि किसी संख्या में हम उसका इतना जोड़ दें, यानी मान लेते हैं कि वह यही ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर यही है, और इसमें कह रहा है कि इसका इतना परसेंट, यानी 6 का हम 16 सही 2/3 निकालेंगे तो 1 आएगा। तो इसका हम इतने जोड़ दें तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी कितनी, यहाँ पे तो हमें 7 प्राप्त हो रही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 7 नहीं, हमें 4200 प्राप्त हो रही है। इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे 600 गुना ज़्यादा। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स, वह संख्या भी इससे 600 गुना ज़्यादा हो के कितनी हो जाएगी, 3600 होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं। फिर से फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि ये जो हमें फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है इसे हमें फिर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो ये कितना होगा, अभी हमने सॉल्व किया है 1/6 होगा। कह रहा है कि हम उस संख्या का इतना जोड़ देते हमें इतना प्राप्त हो जाता है। हम मान लेते हैं कि वह यह संख्या जो दी है वह यह 6 है। अब 6 में इसका इतना जोड़ दें तो यहाँ पे 7 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वह 1421 हो जा रहा है। इसका कितना गुना हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 7 गुना 14 और 0 चल जाएगा, 7 तरीके 21, यानी 203 गुना ज़्यादा है। ठीक उसी प्रकार यह संख्या भी इससे 6 ना होकर 203 गुना यानी कि 6×3 = 18 और 6×2 = 12 यानी कि 1218 रही होगी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यदि हम किसी संख्या में से उसका 14 सही 2/3% घटा दें। फ्रेंड्स, अभी हमने आपको पिछले स्लाइड पे लिखवाया था कि 14 सही, जो शुरू में हमने स्लाइड दी थी उस पर जो ये सब वैल्यू लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिए कि 14 सही 2/7% कितना होता है, 1/7 होता है।
तो नीचे हम सदैव ओरिजिनल संख्या मानते हैं, यानी कि ओरिजिनल संख्या नीचे रहती है। ये ओरिजिनल संख्या है। अब क्या रहा है कि इस संख्या में से इतना घटाते हैं, यानी 7 का 14 सही 1 2/7 कितना होगा, 1 होगा। अब इसमें से क्या कर रहा है कि इसे माइनस कर दें, यानी इसमें से अगर इसे माइनस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जबकि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 नहीं 1224 है, यानी इससे कितना गुना ज़्यादा है, 6 दूना 12 और 6 चौको 24, यानी कि 204 गुना ज़्यादा है। ठीक इसी प्रकार संख्या भी 7 ना होकर इससे 204 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 7 चौको 28, 7 दूना 14, यानी कि 1428 वह संख्या रही होगी। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट, यदि हम 3264 में हम उसका इतना परसेंट जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें जो ये वैल्यू दी हुई है 12.5%, इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन में हमारा वैल्यू हो जाएगा 1/8। अब फ्रेंड्स जो नीचे है वह संख्या है, तो कह रहे हैं कि इसमें हम 12.5% जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स इस बार हमें ओरिजिनल संख्या का मान दिया है। ओरिजिनल यहाँ पे तो ओरिजिनल नंबर है यहाँ पे 8 है, परंतु 8 नहीं, हमें जो संख्या दी गई है वह 3264 दी गई है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि इसमें जो जोड़ने पे जो प्राप्त होगा, यानी कि 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा, तो यह संख्या कितनी होगी। तो हम देख रहे हैं कि यह 8 नहीं, ये 3264 है, यानी इसका कितना गुना ज़्यादा है, तो 8 चौको 32 और 8 ठैया 64, यानी कि 408 गुना ज़्यादा है। सेम इसी प्रकार यह 9 ना होकर इससे 408 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, 8 9 72 और 8 चौको 32, यानी कि यह संख्या भी 3272 हो जाएगी। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, कह रहा है कि यदि 7236 में से हम उसका इतना घटा देते हैं। फ्रेंड्स सेम हमें जो फ्रैक्शन जो वैल्यू दी गई है इसे हमें पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। अब यह कह रहा है कि इसमें से इतना घटा देते हैं, यानी हम मान लेते हैं कि ओरिजिनल संख्या जो रही होगी, ओरिजिनल संख्या 9 रही होगी, और ओरिजिनल संख्या में से इतना घटा देते हैं, यानी 1 को अगर यदि हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास 8 बचेगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में दे रखा है कि 7236, यानी कि 9 नहीं वह 7236 है, इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 9 8 72 और 9 चौको 36, यानी कि 804 गुना ज़्यादा है। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स यह संख्या 8 ना होकर 804 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 8 चौको 32 और 8 8 64 फ्रेंड्स, यानी कि वह 6432 संख्या रही होगी। 37 सही 1/2%। फ्रेंड्स इससे सबसे पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। अब बोल ये आ रहा है किसी संख्या के इतने परसेंट में इतना जोड़ दिया जाए, यानी मानते हैं कि वह संख्या 8 रही होगी, नीचे वाली हम ओरिजिनल संख्या मान के चलते हैं, मानते हैं कि यह संख्या है, इसका इतना परसेंट 3 हो जाएगा, 37 सही 1/2% कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या जोड़ें कि वह स्वयं प्राप्त हो, यानी इसमें क्या जोड़ें, यानी कि +5 जोड़ देंगे तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। यही कह रहा है कि इसमें इतना जोड़ दिया जाता है तो वह स्वयं प्राप्त हो जाती हैं, यानी प्रश्न में जो दिया गया है वह 5 नहीं जबकि 550 जोड़ने के लिए बोल रहा है। इससे कितना गुना ज़्यादा, 110 गुना ज़्यादा। ठीक उसी प्रकार यह संख्या भी 8 ना होके तो 110 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 880, यानी फ्रेंड्स जो हमारा आंसर होगा वह 880 हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि यदि किसी संख्या के इतने में 12.5% में 5600 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है। ठीक उसी पे है, हम 12.5% को 1 मिनट
12.5% को हमें फ्रैक्शन में चेंज करें कितना होगा, 1/8 हो जाएगा। अब कह रहा है कि संख्या में इतना जोड़ दिया जाता है, यानी कि ये ओरिजिनल संख्या हो जाएगी। और ओरिजिनल संख्या में हमें इतना परसेंट, यानी कि जो 1 में कितना हम जोड़ दें कि वह स्वयं प्राप्त हो जाएगी, यानी इसमें हमें 7 जोड़ना होगा। 7 नहीं, क्वेश्चन में तो कह रहा है कि 5600 जोड़ना पड़ेगा। इसका कितना गुना ज़्यादा है, तो इससे 800 गुना ज़्यादा है। ठीक उसी प्रकार हमारी संख्या भी 8 न होकर इसका 800 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, 6400 हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कोई एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16 से 2% लाभ कमाता है। तो मिश्रण व दूध का अनुपात क्या होगा? क्या निकालना है हमें? जो मिक्सचर है और दूध का अनुपात हमें बताना है। तो 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6 होता है। कह ये रहा है कि मिश्रण और दूध का अनुपात बताना है। तो 6 तो ओरिजिनल संख्या हो गई, लेकिन जो हम इसमें 1 मिलाए हैं वह मिक्सचर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 7। तो हमें किससे बताना है, मिश्रण से दूध का अनुपात बताना है, यानी कि 7/6 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ लोग इसका 6/7 निकाले होंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत आंसर होगा, क्योंकि वह मिश्रण से दूध का पूछ रहा है, ना कि दूध से। तो इसलिए पहले हमें मिक्सचर लिखना होगा, उसके बाद हमारा दूध आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 7:6 हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 12.5% लाभ कमाता है। तो यदि मिश्रण इतना लीटर है, ठीक, इसको भी फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। अब यह कह रहा है कि यदि मिश्रण की मात्रा इतनी है, तो यदि हम 8 में 1 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो जो हमारा मिक्सचर निकल के आएगा वह 9 निकल के आएगा। तो 9 नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है कि 8100 है, यानी इससे 900 गुना ज़्यादा है। ठीक उसी प्रकार जो हमारे पहला जो प्रारंभिक दूध की मात्रा रही होगी, वह अभी इससे 8 न होकर इसका 900 गुना ज़्यादा 7200 लीटर रहा होगा। जो यानी हमारा आंसर हो जाएगा वह 7200 लीटर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट सवाल हल करने से पहले आपको कुछ बता देते हैं कि फ्रेंड्स, यदि आपको कहीं भी 200 जैसे 16 सही 2/3% लिखा हुआ है, तो अब इसे हम डायरेक्ट फ्रैक्शन में चेंज ना करके हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 200 प्लस 16 सही 2/3%। यहाँ पे 200% हमारा पहले से था फ्रेंड। अगर हम ऐसे करते हैं तो यह 200, मान लीजिए 200 को परसेंट अगर हटाएंगे, परसेंट अगर हटाते हैं तो नीचे यह 100 हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो कितना हमारा आंसर आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे तो हमारा फ्रेंड्स 2 आ जाएगा। और फिर 16 सही 2/3 का कितना होता है, 1/6, हमने पहले ही बताया था आपको। इस प्रकार यह कितना हो जाएगा, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12 और 1 13, यानी कि 13/6 आ जाएगा हमें। फ्रेंड्स, ठीक इसी प्रकार यदि कहीं आपको, जैसे आपको कहीं पे आपको 214, 1 मिनट, यदि आपको कहीं पे 214 सही
2/7% लिखा आ जाए तो फिर आप कैसे निकालेंगे? इसे 200% अलग कर लेंगे और प्लस में 14 सही 2/7% अलग कर लेंगे। तो 200% कितना हो जाएगा? 200% का तो 2 हो जाएगा, लेकिन 14 सही 2/7 का कितना हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। इसे आप ये भी लिख सकते हैं, इसे आप 2 सही 1/7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमें इसका वैल्यू आएगा वह भी हम इससे भी हल करने पे भी उतना ही वैल्यू आएगा। देख लीजिए, 2 का इसमें 7 का 2 में गुणा करेंगे तो 14 आएगा, और 1 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15, 15/7। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स, आपको कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आपको ऐसे ही करना है। जैसे एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 337 सही 1/2% का वैल्यू कितना होगा, हमसे यदि पूछ लिया जाए तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें इसको हमें चेंज कर लेना है। 300 को अलग कर लेंगे और प्लस 37 सही 1/2% को अलग कर लेंगे। अब 300 का कितना हो जाएगा? 300% का वैल्यू 3 हो जाएगा, और 37 सही 1/2 का वैल्यू 3/8 हो जाएगा। इसे यदि हम सॉल्व करते हैं तो 3 और 24 और 3 27, यानी 27/8 इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम इस सवाल को अब हल कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि 216 सही 2/3%, यानी इसका हम वैल्यू अभी भी पहले क्या निकाले थे, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। 200% अलग कर लेंगे और प्लस में 16 सही 2/3% अलग हो जाएगा, तो यहाँ से ये 2 बन जाएगा और यहाँ से 1/6 बन जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 सही 1/6 लिखेंगे। अब कितना ये हो जाएगा? 13/6 हो जाएगा। तो ठीक यहाँ पे क्या इसका वैल्यू आया है? 13/6 हो गया है। कह रहा है कि यदि अगर किसी संख्या में इतना जोड़ दिया जाता है तो संख्या का इतना बन जाता है, यानी कि जो ओरिजिनल संख्या है, ये जो संख्या है इसमें कितना जोड़ दें कि यह 13 बन जाएगा, यानी इसमें हमें 7 जोड़ना पड़ेगा। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 नहीं 497 जोड़ा गया, यानी कितना गुना ज़्यादा है? इससे 71 गुना ज़्यादा है। ठीक उसी प्रकार यह संख्या 6 ना होकर इससे 71 गुना ज़्यादा, जगह कहाँ हम यहाँ लिख लेते हैं, इसका 6 ना इससे 71 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा? 6 कम 6 6 सत्ते 42, यानी कि 426 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, वहाँ समझ में आ जाएगा आपको। फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर किसी संख्या में इतना जोड़ दें तो रिजल्ट इतना बन जाता है, तो संख्या क्या है? ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स, हम 237 को पहले तो इसे हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 200 और प्लस 37 सही 1/2%। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3/8 हो जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करने के बाद कितना बनेगा हमें? 8 दूना 16 और 3 19/8। तो यानी इसका वैल्यू जो हमें प्राप्त हुआ है 19/8 हमें प्राप्त हुआ है। अब कह रहा है कि संख्या में जो मान लेते हैं कि संख्या 8 रही होगी, तो इस संख्या में इतना जोड़ देते हैं तो हमें इतना प्राप्त होता है, यानी कि इसमें कितना जोड़ देते हैं 19 प्राप्त होगा, यानी हमें इसमें प्लस 11 करना पड़ेगा तब जाके 19 प्राप्त होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि 11 नहीं बल्कि 1320, यानी कि इससे 120 गुना ज़्यादा है। ठीक उसी प्रकार हमारे जो संख्या भी होगी वह 8 ना होकर इसका 120 गुना ज़्यादा 9600 हो जाएगी। सॉरी फ्रेंड्स, इसका 960 जो है आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स।
नेक्स्ट हमारा है, यहाँ भी हमें फ्रैक्शन दी हुई है। आपको इतना बड़ा फ्रैक्शन देख के घबराना नहीं है कि ये तो बहुत बड़ा फ्रैक्शन हो गया, हम कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसे आप जो 100 से ऊपर जब चली जाती है तो उसे आपको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 400% अलग हो जाएगा और प्लस 57 सही 1/7% अलग हो जाएगा। तो 400% का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 57 सही 1/7% को अगर हल करेंगे तो यह 4/7 हो जाता है। इसे हम टोटल निकालेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा, तो 7 चौको 28 और 4 32/7। यानी कि जो इस पूरे का जो वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है, कितना हुआ है, पूरे का वैल्यू 32/7 इतना प्राप्त हुआ है। अब एक और है कि संख्या में से इतना घटा दिया जाता है तो वह स्वयं प्राप्त हो, यानी इसमें से कितना घटा दें कि वह स्वयं, यानी कि संख्या 7 प्राप्त हो जाए। तो इसमें से कितना घटाना होगा, 25 घटाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जबकि 25 नहीं, क्वेश्चन में तो हमें 125 बोल रखा है, यानी इसका 5 गुना ज़्यादा। तो स्वयं अब पूछ कर है संख्या, तो संख्या भी हमारी 7 ना होकर इससे 5 गुना ज़्यादा 35 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर निकलेगा, हमारा 35 आंसर निकलेगा। फ्रेंड्स, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने वैसे समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आइए इसे हम शॉर्ट में देख लेते हैं। हमने 457 1 मिनट 457 सही 1/7% का वैल्यू कितना निकला है, 32/7। ओरिजिनल ये संख्या नीचे हमारी 7 आई है। अब कह रहा है कि इसमें से कितना घटा दिएगा 7 प्राप्त हो, ओरिजिनल संख्या प्राप्त होगी। तो इसमें से हमें 25 माइनस करना पड़ेगा। 25 नहीं, जबकि कितना दिया हुआ है 125, यानी कि इससे 5 गुना ज़्यादा। स्वयं यह संख्या भी इससे 5 गुना ज़्यादा होकर कितनी रही होगी, 35 रही होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 35 हो जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स कि यदि किसी संख्या में 214 सही 2/7% में 5600 घटा दिया जाता है तो हमें संख्या दोबारा वही प्राप्त हो जाती है। यानी कि सबसे पहले हमें जो ये परसेंटेज दिया हुआ है इसे तो हमें फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। 14 सही 2/7% को हम लिख सकते हैं 200 प्लस 14 सही 2/7%। इसका कितना 2 हो जाएगा और इसका 1/7 हो जाएगा। तो 7 में 14 1 15, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वह 15/7 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इतना परसेंट में इतना घटा दे, यानी यह संख्या हो जाएगी। अब संख्या के 214 सही 2/7%, यानी कि 15 में से 7 का जब हम 214 सही 2/7% निकालेंगे तो वह 15 प्राप्त होगा। तो इतने में से कितना घटा दें कि वह स्वयं, यानी कि 7 प्राप्त हो जाए। तो इसमें से हमें 8 घटा देते हैं तो हमें 7 प्राप्त हो जाता है। तो जबकि फ्रेंड्स क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 नहीं 5600 घटाया जा रहा है, इससे कितना गुना ज़्यादा, 700 गुना ज़्यादा। सेम वह संख्या भी फ्रेंड्स 7 ना होकर इसका 700 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, 4900। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 4900 उसका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 4900। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स है कि कह रहा है कि 36,900 86,100 कितना परसेंट हो जाएगा। जब भी आपसे पूछ ले, जैसे पूछ लेगा कि 4/5 का कितना परसेंट है, का कितना परसेंट है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको किससे पूछ रहा है, 4/5 का, यानी जो जिसका पूछ रहा है वह नीचे होना चाहिए, वह नीचे होना चाहिए और जो निकालना है उसे ऊपर रखेंगे। और परसेंट के लिए आपको, परसेंट निकालने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पे कितने का, 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको
पता चल जाए कितना परसेंट है। यानी कि यहाँ 5 से कितने पे जाएगा 20 पे, और 4 का 20 में गुणा करेंगे तो 80%। यानी कि जो 4 है वह 5 का 80% हो जाएगा। सेम इसी प्रकार हमें 3600 एक 8601 का कितना परसेंट होगा, इसके लिए परसेंट के लिए हमें 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब 0 से यह 0 ख़त्म हो जाएगा, और हमें यहाँ से 3 से कट रहा है, 3 से हम कटा देंगे तो 3 दूना के 6, फिर 3 बड़े 24, 3 सत 21, फिर 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिले के 9, 0 0। फिर यदि हम 3 से फिर कटाएँ, 3 से नहीं कटेगा फ्रेंड्स, या कितना से कटेगा 7 से कट जाएगा, तो 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और फिर 5 बच जाएगा, 7 सत्ते 49, फिर 4 बच जाएगा, फिर 0। फ्रेंड्स यदि हम पूरा इसे हल करें, आप यानी कितना हमें मिला है 1740/41। फ्रेंड्स यदि हम इसको लास्ट तक हल करेंगे तो हमारा कितना के आंसर बन जाएगा, 4 चौक को 16, 4 एकम 4, तो ये लगभग 40% इसका आंसर हो जाना चाहिए। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स यह कुछ अलग है, हटके है। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का इतना परसेंट खर्च करता है वह प्रति मास इतना रुपए बचाता है, तो उसका व्यय कितना होगा। यानी कि 37 सही 1 मिनट, 37 सही 1/2% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। अब कह रहा है कि वह प्रति मास 75 रुपये बचाता है अपनी आय का, तो मान लेते हैं कि जो 8, क्योंकि नीचे हमेशा वर्नियल वैल्यू होती है, तो यह 8 उसका इनकम हो जाएगा, 8 उसका इनकम हो गया। अब कह रहा है कि इतना खर्च कर देता है, यानी कि 8 में से 3 खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना 5 बचेगा उसके पास, क्योंकि 3 तो वह खर्च ही कर रहा है, तो उसके पास कितना बचा 5। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि 5 नहीं 75 बचाता है, यानी इससे कितना गुना ज़्यादा 15 गुना ज़्यादा। सेम इसी प्रकार उसकी जो व्यय, हमसे क्या पूछ रहा है व्यय पूछ रहा है, तो उसका व्यय भी 3 न होकर इससे 15 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1 मिनट, हमारा अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 37 सही 1/2% खर्च करता है वह प्रति मास 75 रुपये बचाता है, उसका व्यय प्रति मास कितना रुपये होगा। तो सबसे पहले तो जो भिन्न दी हुई है, जो परसेंटेज दिया हुआ है, इसे हमें भिन्न में चेंज कर लेंगे तो यह कितना होता है फ्रेंड्स, यह 3/8 होता है। तो यानी उस कह रहा है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का इतना, मान लेते हैं कि उसकी जो आय रही होगी वह 8 रही होगी, मान लेते जो उसका इनकम है 8 है, तो वह इतना परसेंट खर्च करता है, यानी कि 8 का 37 है 1/2% निकालें 3, यानी कि वह 3 खर्च करता है तो कितना बचा लेगा 5 बचा लेगा। ये तो बचा लेगा, लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 नहीं वह 75 बचाता है, यानी कि इससे कितना गुना ज़्यादा 15 गुना ज़्यादा है। ठीक उसी प्रकार उसका जो व्यय है वह अभी 3 न होकर इसका 15 गुना ज़्यादा 45 रुपये रहा होगा। कितना रुपये रहा होगा फ्रेंड्स 45 रुपये रहा होगा। आइए फ्रेंड्स यदि यह क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन आपको आसानी समझ में आ जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का इतना परसेंट खर्च करता है, यानी कि 66 सही 2/3% खर्च करता है, तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2/3
3 हो जाएगा। माना कि उसकी जो आय है, इनकम है 3 है, तो वह 3 का 66 सही 2/3% यानी कि 2 खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना, 1। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 नहीं 1200 रुपये बचा रहा है, यानी कि इससे 1200 गुना ज़्यादा है। सेम उसका जो खर्च है वह 2 ना होकर इससे 1200 गुना ज़्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2400 हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार यदि हमसे उसका इनकम पूछता तो इनकम भी इसका 1200 गुना ज़्यादा होकर कितना होता, 3600 रुपये हो जाता। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। धन्यवाद।